इलाका है प्रभा, इसका हर फैसला मेरा होगा। अच्छा किया जो सब उगल दिया वीर है। अच्छा किया कि सब बता दिया कि क्या तेरा है क्या मेरा। प्रभा मैं अच्छा किया कि जता दिया कि सुकरचकिया और कन्हैया दो अलग रियासत हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। अच्छा किया कि जता दिया कि गुरबख्श सिंह और महासिंह जिगरी दोस्त नहीं, दो अलग इंसान हैं। मेरी बात सुन। मैं बोलने दे वीर, मुझे बोलने दे, अब मैं बोलूंगा। तुझे पता है तेरी परजाई ने मुझसे क्या कहा था? उसने मुझसे कहा था कि महाप्राजी आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी जान बचाने के बदले गुलाम मोहम्मद को ये जमीन का टुकड़ा देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। वो गलत थी वीर, वो गलत थी। तुम गलत थी सदाकौर, तुम गलत थी। तुम्हारे महाप्राजी को दोस्ती से ज्यादा जमीन के टुकड़े से प्यार है। बहुत खूब मेहमान नवाजी हुई भाई जी। एक तरफ आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और दूसरी ओर सदाकौर। इस मतभेद में तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा, हमारे रंजीते को खोटा सिक्का बताया। एक आंख से दृष्टिहीन है बोलकर यह कहा कि वो किसी लायक नहीं। वाह जी वाह, पहले तो सिर्फ मर्द ही इल्जाम लगा रहे थे, अब तो औरतें भी आगे बढ़ाई। परजाई जी अगर बताना ही है तो पूरी बात बताइए ना। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आज परजाई जी ने मुझे थप्पड़ मारा है मुझे। अब कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, आपके पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैं चुपचाप सह गई कि मैं इन्हें सगी बहन से भी ज्यादा मानती थी। लेकिन उसका सिला क्या मिला मुझे? थप्पड़। हम और क्या करती? कितना अपमान सहते आपका, कितना अपमान बर्दाश्त करते अपने बेटे का। मेहताब कौर से रिश्ते की बात ही तो करने गए थे ना, बदले में हमारे बेटे को इतनी खरी खोटी सुनाने की क्या जरूरत थी? जाई जी कितना झूठ बोल रही हैं आप। आज तब हदें पार हो चुकी है। आज तुम्हें याद आ रहा है कि तेरा मेरा क्या है? क्या तुम कन्हैया के किए हुए सारे एहसान भूल गए? क्या तुम ये भी भूल गए कि मेरे पिताजी की वजह से आज तुम सुकरचकिया के सरदार बने हो? गुरबख्श सिंह, बस पुत्र, अब एक शब्द और नहीं। मुझे बोलने दीजिए पिताजी, मुझे बोलने दीजिए। क्या गलत कहा मैंने? सच तो है। पुत्र बस चुप हो जा। तारीख गवाह है पिताजी
कि महासिंह को पिता का प्यार दिया है आपने। अपने बेटे से ज्यादा महासिंह को प्यार किया आपने। इसकी ताकत है तो कन्हैया की वजह से, इसका हौसला है तो हमारी वजह से। पुत्र चुप। सही कहा तूने। आज सारी हदें पार हो गई। सारे एहसान गिना दिए तूने। बता दे क्या कीमत चुका सकता हूं मैं इन एहसानों की। सुन लिया पिताजी, सुन लिया। आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे थे, अब अपने इस मुंह बोले पुत्र को चुप रहने के लिए नहीं कहेंगे। बोलिए, बोलिए क्या कीमत लगाए अपने प्यार की, अपने सम्मान की, अपने सहारे की। कीमत जानना चाहते हो महासिंह? सुनो, अगर कन्हैया ने तुम्हें सहारा ना दिया होता तो मरे पड़े होते कहीं। तुम और तुम्हारा बेटा अगर जिंदगी भर हमारी सेवा भी करे तो हमारे एहसानों की कीमत नहीं चुका पाओगे। तुम इन एहसानों की कीमत नहीं चुका पाओगे महासिंह, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तूने तो मुझे अनाथ ही कर दिया हुए। यही कहा तूने। आज तेरा सामना करने की औकात नहीं है मेरी। मैं महासिंह ये कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कन्हैया महल में अपनी परछाई में नहीं पड़ने दूंगा। रिश्तों का ये दरवाजा मैं हमेशा के लिए बंद करता हूं। ना पुत्र, ऊपर जाकर तेरे पिता चरत सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा? सर झुक जाएगा मेरा। नहीं ताया जी, नहीं ताया जी, नहीं। आपका सर झुके उससे पहले इस महासिंह का सर कट जाएगा। आपका सर नहीं झुकने दूंगा। और मुझे माफ कर दीजिए। जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे ही शब्द वापस नहीं लिए जा सकते।